हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एक था अभ्यास भारत ने किस देश के साथ प्रारंभ किया है। तो भारत ने मालदीव के साथ एक था अभ्यास नामक अभ्यास को प्रारंभ किया है। मालदीव के साथ भारत ने यह अभ्यास प्रारंभ किया। क्या नाम है? एक था अभ्यास। यह एक नौसैनिक अभ्यास है और 6वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर किया गया इसका? तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? चीन को काउंटर करना इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। एक था हार्बर बंदरगाह, इसका शिलान्यास अभी हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो इसका शिलान्यास भी मालदीव में किया गया है भारत के रक्षा मंत्री द्वारा। आपको इसको याद रखना है। ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। एक्वेरिन अभ्यास यह किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। फ्रिंजेक्स वरुण शक्ति गरुड़, यह अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सिलिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। धर्म गार्जियन और सैन्य मैत्री यह अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ओरियन युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। लॉक शील्ड युद्धाभ्यास ये नाटो का साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है, आपको याद रखना है। साइक्लोन युद्धाभ्यास ये भारत और इजिप्ट या मिस्र के साथ पहली बार किया गया है इसका आयोजन, इसको आपको याद रखना है। तरकस युद्धाभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये देखिए भारत का नक्शा है, जिसका उत्तरी दक्षिणी भाग आपको यहाँ पे दिखाया गया है भारत के नक्शे का। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछता है जियोग्राफी के अंतर्गत। 3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। 9 अंश अक्षांश रेखा, 8 अंश अक्षांश रेखा और 10 अंश अक्षांश रेखा। तो ये किसके बीच किसको बांटती हैं, यह आपसे प्रश्न पूछता है। तो मालदीव यहाँ पे हो गया, ये आपका मिनिकॉय हो गया और ये कवरत्ती हो गया। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, तो कभी लक्षद्वीप भी दे सकता है और कवरत्ती भी दे सकता है। ये अंडमान निकोबार हो गया और ये आपका ये अंडमान हो गया, निकोबार हो गया। तो यहाँ पर कहता है आपसे कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी अक्षांश रेखा जाती है। तो इसके बीच 8 अंश अक्षांश रेखा जाती है, आपको याद रखना है। मिनिकॉय और कवरत्ती या लक्षद्वीप, कवरत्ती के स्थान पर लक्षद्वीप भी दे सकता है। तो मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच कौन सी अक्षांश रेखा जाती है? 9 अंश अक्षांश रेखा, ये आपको याद रखना है। और अंडमान और निकोबार के बीच कौन सी रेखा जाती है, उसको कौन सी रेखा बांटती है? तो यहाँ पे आपका 10 अंश अक्षांश रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिपारजोय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? इसका नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना वहाँ की पीएम है, आपको याद रखना है। विपर्जोय का अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। विपर्जोय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा। यह चक्रवात कहाँ पे आया है? तो अरब सागर में आया है। अरब सागर में पोरबंदर के पास निम्न वायुदाब बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जब निम्न वायुदाब बनता है तो हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। जो हवाएं होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, आपको पता होना चाहिए। और भारत का जो मानसून है वो कहाँ से आता है? पश्चिमी घाट से होकर आता है। पश्चिमी घाट कहाँ से? महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। तो हवाएं इधर से आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर में निम्न वायुदाब बन रहा है, तो निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ेंगी। तो जब निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ेंगी तो हवाएं इधर आएंगी, यानी कि पश्चिमी घाट से होकर भारत में आएंगी। तो भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो भारत में तेज़ी से आएंगी। तो यहाँ पर मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। इधर बंगाल की खाड़ी होता है, इधर अरब सागर होता है। और यह चक्रवात कहाँ पे बन रहा है? अरब सागर में पोरबंदर के पास बन रहा है। यहाँ पे आपका पोरबंदर होता है, तो यहाँ पे आपका यह चक्रवात बन रहा है। और जहाँ पर चक्रवात बनता है वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, तो भारत के मानसून में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। आइए ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। असनी चक्रवात ये किसने नामकरण दिया था इसका? तो इसका नामकरण श्रीलंका ने दिया था। और असनी का अर्थ होता है क्रोध, ये आपको याद रखना है। मोचा चक्रवात इसका नामकरण किसने किया? यमन ने किया था। विली विली चक्रवात ये कहाँ के चक्रवात को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को क्या कहते हैं?
विली विली चक्रवात कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अल नीनो क्या है? अल नीनो या गर्म जलधारा है, यह भी आपको नोट कर लेना है। ला नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पर? तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? एन सो यंग ने जीता है। एन सो यंग ने जीता। ये कहाँ के हैं? ये दक्षिण कोरिया की हैं। कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं। इन्होंने यह खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में जीता है कुनलावुल ने इन्होंने जीता है। ये कहाँ के हैं? ये थाईलैंड के हैं। तो पुरुष वर्ग में कुनलावुल ने जीता है और महिला वर्ग में एन सो यंग ने जीता है। ये दक्षिण कोरिया के हैं, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला सिंगल्स का खिताब आर्ना सबलेंका, ये बेलारूस की रहने वाली हैं। और डबल्स का खिताब किसने जीता था? मिक्स डबल का? तो राफेल और स्टेफनी, इन दोनों लोग ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता था। किसको हराया था? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराया था। ये भारत के हैं। इनको हराकर राफेल और स्टेफनी ने यह खिताब जीता था, आपको याद रखना है। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन था? भारत इसमें पहली बार विजेता बना है, यह भी आपको याद रखना है। भारत इसका पहली बार विजेता बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप 2022 विजेता कौन है? भारत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपको याद रखना है। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और 2022 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये मुख्य अतिथि रहे थे। 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह सीसी, ये 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि थे, आपको याद रखना है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? पापुआ न्यू गिनी और फिजी, इन दोनों देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामरिबो, ये कहाँ की राजधानी है? सूरीनाम की राजधानी है पारामरिबो। दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम आता है, आपको याद रखना है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया है। कार्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का शपथ ये अनुच्छेद 60 में दिया गया है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है, आपको याद रखना है। शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, आपको यह भी याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड और एमएलए भाग लेते हैं, इसमें आपको याद रखना है। मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी आपको याद रखना है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष और लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? 123 अनुच्छेद के अंतर्गत। और राज्यपाल 213 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का क्षमादान ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये आपको कमेंट करके बताना है। राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकता है? आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? भारत और श्रीलंका के बीच इसको प्रारंभ किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच इसको प्रारंभ किया गया है। 5 जून को इसे स्टार्ट किया गया है चेन्नई से, और कहाँ जाएगी? हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका तक जाएगी, आपको याद रखना है। सर्बानंद सोनेवाल जी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, अभी आपको याद रखना है। ललन टॉप देख लीजिए। MV गंगा विलास क्रूज सेवा ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। कुल दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर की कुल दूरी है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये भारत और म्यांमार के बीच स्टार्ट किया गया है।
मैत्री पाइपलाइन परियोजना ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट की गई है। यह प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, चाबहार बंदरगाह यह कहाँ पर स्थित है? चाबहार बंदरगाह ये किस देश में स्थित है आपको बताना है। छठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है, इससे प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है। हार्बिंगर और दक्ष पोर्टल ये भी आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आरबीआई के बारे में देख लीजिए अब ललन टॉप क्वेश्चन। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। लोगो इसका क्या है? ताड़ का वृक्ष और इसमें एक बंगाल टाइगर है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि लोगो से प्रश्न आपका पूछता है। अभी G20 का जो लोगो था उसमें कमल का फूल है, उसमें 7 पंखुड़ियाँ, तो उससे एक प्रश्न आपकी यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा में पूछा गया था, तो इससे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ये वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख आपको उत्तर लगाना है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 4 प्रेस नोट हैं भारत में, कौन कौन से हैं? देवास ये मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है और मैसूर कर्नाटक में, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना इसकी शुरुआत की है। मिष्टी योजना, मिष्टी योजना यह किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है। मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से मिष्टी योजना संबंधित है। और अमृत धरोहर योजना ये 75 रामसर साइट के संरक्षण से संबंधित है। रामसर साइट के संरक्षण से संबंधित है, आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम 2023 में क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम थी। आयोजन कहाँ पर किया गया 2023 में? कोटे डी आइबर में इसका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, दयालु योजना, चिराग योजना और ई अधिगम योजना ये हरियाणा की योजना है। लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है, इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाएंगे, आपको याद रखना है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना ये कहाँ की है? ये केरल की योजना है। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है। अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा की योजना है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना ये राजस्थान की योजना है। और पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? 1500 हेक्टेयर जमीन पर 10,000 घर बनाने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर है, अभी आपको नोट करके रखना है। ललन टॉप देख लेते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की? राष्ट्रकूट वंश के कृष्णदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था, इसको भी आपको याद रखना है। तो एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के कृष्णदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था, आपको याद रखना है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ 1975 में। मुंबई और नासिक के बीच कौन सा दर्रा है? तो मुंबई और नासिक के बीच पालघाट दर्रा है। और मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पेंटल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध अभिनय के क्षेत्र से है।
अभिनय के क्षेत्र से है। इनका प्रसिद्ध रोल है शकुनी मामा के रूप में, इनका प्रसिद्ध रोल है, उससे प्रसिद्ध थे और ये अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे। ललन टॉप देख लेते हैं। सतीश कौशिक, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध भी अभिनय के क्षेत्र से था। डॉक्टर कनक रेले, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से था, ये मोहिनी अट्टम के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, इनका संबंध ये वास्तुकार थे और इनको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। पेले, ये क्या है? यह एक फुटबॉलर हैं, आपको याद रखना है। भारत के पहले मतदाता कौन है? श्याम शरण नेगी, ये भारत के पहले मतदाता हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ केरल में किया गया है। केरल में इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो तिरुवनंतपुरम से इसकी शुरुआत की गई है। के फोन का मतलब होता है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। के से केरल हो गया, एफ से फाइबर, ओ से ऑप्टिकल और एन से नेटवर्क, तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो गया। देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट शुरू किया वो कौन सा है? वो केरल है, आपको याद रखना, इससे प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है इस योजना का, के फोन योजना का? तो इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे 2 लाख लोगों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन देना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ललन टॉप देख लीजिए। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आधुनिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। और इसके उदाहरण क्या हैं? अन्य उदाहरण हीरे का चमकना, यह इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और मारीचिका, यह भी इसका उदाहरण आपको याद रखना है। केरल से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। शास्त्रीय भाषा कौन है? केरल की कौन सी है? मलयालम यहाँ की शास्त्रीय भाषा है। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य केरल का कौन सा है? मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, ये दोनों हैं। और उसके बाद मार्शल आर्ट कौन सा है? कलारीपयट्टू यहाँ का मार्शल आर्ट आपको याद रखना है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको राइट टू क्या है? निजता का राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ये पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न देखते हैं। किसने नामीबिया के विंडहोक में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी सह अध्यक्षता की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी सह अध्यक्षता की है, आपको याद रखना है। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।